दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाइंड प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। देखिए, बाइंड प्रॉपर्टी बहुत ही आसान कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेजर पेज में काम कर रहे हैं तो इसमें बाइंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप किसी क्लास को बनाते हैं, मतलब किसी रेजर पेज को बनाते हैं। तो रेजर पेज क्या होता है? पेज मॉडल क्लास से डिराइव होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको विजुअल स्टूडियो में ले चलता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको विजुअल स्टूडियो में एक रेजर पेज बनाता हूँ। तो टीचर नाम का मैंने एक रेजर पेज बना लिया। अब इस टीचर नाम का जो रेजर पेज बनाया ना, इसका बैकएंड का ये हुआ पार्ट, ये आपका बैकएंड हुआ। मैं इसमें एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इस प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ डिग्री, कि टीचर की डिग्री क्या है। तो यह स्ट्रिंग टाइप का होगा और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड है। देखिए, अगर इस टीचर का जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली क्या है, पेज मॉडल क्लास से ड्राइव हो रहा है, टीचर मॉडल क्लास, और इसकी ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी जो है, अभी इसकी बाइंडिंग नहीं है इसकी फ्रंट के साथ। अगर आप फ्रंट के साथ जाकर मॉडल जो होता है प्रॉपर्टी, अगर इसमें डिग्री सर्च करेंगे तो यहाँ डिग्री मिल रहा है। अब ऐसा कीजिए कि इसको प्रॉपर्टी तो मिल रहा है लेकिन इसकी बाइंडिंग नहीं मिलेगी, जो मैं कहना चाहता हूँ। बाइंड प्रॉपर्टी एग्जैक्टली करता क्या है कि आपकी जो ये वैल्यू होती है, टीचर की जो भी वैल्यू होती है, जैसे बीएड है तो वो बीएड की वैल्यू को आपको ये फ्रंट में दिखाएगा। और फ्रंट के डेटा को अगर आप अपडेट करेंगे तो ये बैकएंड में भी इसको अपडेट कर देगा। ये होता है इसका लॉजिक। ठीक है, तो हम लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं, इंडेक्स पेज पे। अब हम चलते हैं टीचर पेज पे। तो जब टीचर पेज पे जा रहे हैं तो हमें बीएड आ रहा है क्योंकि ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर इस मॉडल के डेटा में अगर कोई चेंजिंग करूँगा तो फिर क्या होता है, इसको समझिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। देखिए, जब डेटा हमारा फ्रंट से क्या है, बैकएंड में पहुंचेगा, तो बैकएंड में पहुंचेगा तो ये किस हैंडलर के द्वारा हैंडल किया जाएगा, पोस्ट के द्वारा हैंडल किया जाएगा। अभी हमारे पास कोई पोस्ट का नहीं है, तो ये गेट की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसको हैंडल पोस्ट हैंडलर के द्वारा किया जाएगा। अब ये डेटा कैसे आएगा, आप 2 मिनट के लिए विचार कीजिए। हैंडल करने के लिए ये डिग्री के साथ इसकी बाइंडिंग करेंगे। अगर पैरामीटर बाइंडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंग और डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अब इसको हम व्यू डेटा डिग्री, ठीक है, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ, योर क्वालिफिकेशन इज, ठीक है, और यहाँ प्लस। अब देखिए कि हम इसको समझना होगा पहले कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि हमारा बाइंड प्रॉपर्टी नहीं है,
तो बाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नॉर्मल तरीके से आपका इस मॉडल क्लास का जो है ना, मॉडल क्लास के लिए जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये आपको बैकएंड ये प्रॉपर्टी जो है ना एक्सेस होता है, इसके प्रॉपर्टी को ये मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एट द रेट मॉडल क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, टीचर मॉडल का। तो इसके प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी तो इसको एक्सेस कर लिया ना यहाँ, तो इसको हम दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा करूँ कि व्यू डेटा यूज करूँ, तो डिग्री को मैं यहाँ पर शो करके दिखा सकता हूँ, जो डिग्री मैंने यहाँ लिखा है। अब ये दोनों बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस एप्लीकेशन को जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसका इनिशियलाइजर ये दिए हैं तो इसकी वैल्यू जो है फ्रंट में हमें डिस्प्ले होगी। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इसके केस में तो डिस्प्ले नहीं होगा ना। क्यों नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि इस पहले जो हमारा रन होगा वो क्या होगा, ऑन गेट रन होगा। तो ऑन गेट रन पर तो हम कोई व्यू डेटा वगैरह का यूज कर नहीं रहे हैं। ये डेटा तब अपडेट होगा, व्यू डेटा में तब डेटा आएगा जब हम डेटा को पोस्ट, मतलब फॉर्म को पोस्ट करेंगे। ऑन गेट पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, क्लैरिटी के लिए इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब मैं टीचर पे जाता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू डाला, ये बीएड, पहले देखिए बीएड कहाँ से आ रहा है। ये बीएड आ रहा है आपको यहाँ से, जो बीएड मैंने इनिशियलाइज किया है। और ये अभी प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि मॉडल है, टीचर मॉडल को ही तो यूज़ कर रहा है ना फ्रंट में। तो वो क्या कर रहा है कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। व्यू डेटा में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यू डेटा में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि व्यू डेटा ऑन पोस्ट पे अपडेट करेगा। ठीक है, अब डेटा को अपडेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं एम ए। अगर मैंने एम ए लिखा और सेंड करेंगे तो क्या होगा, ऑन पोस्ट पे जाएगा, क्योंकि ऑन पोस्ट हमारा फॉर्म में यूज हो रहा है, पोस्ट टेक्निक यूज हो रहा है। तो जब यहाँ जाएगा तो इसकी योर क्वालिफिकेशन ये आ रहेगा। और ये डिग्री जो है ना, इसके साथ कुछ नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला लाइन है ना, इस पर कुछ नहीं होगा, ये हट जाएगा। तो चल के दिखाता हूँ, सेंड किए तो योर क्वालिफिकेशन इज एम ए आ रहा है। और बी एड क्यों, ये बी एड क्या हुआ, ये दोबारा जब पेज गया तो ये इसी के साथ बाइंड है, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन बाइंड प्रॉपर्टी अगर कर देंगे ना, तो ये अगर मान लेते हैं फ्रंट में अपडेट करेंगे तो वो भी अपडेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ऐसा करता हूँ, अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ बाइंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए शुरू में क्या हो रहा था कि ये इनिशियल वैल्यू हर बार जब पेज लोड हो रहा है तो इसको ले रहा है, क्योंकि पेज तो रिफ्रेश हो रहा है ना। अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा और फिर समझाऊंगा कि इस बार क्या होगा, बीएड अपडेट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा बीएड आ रहा है ना, ये बीएड जो है पहले भी आ रहा था, इनिशियलाइजर था, तो फॉर्म अपडेट हुआ था तब भी बीएड ही हो रहा था, क्योंकि दोबारा से पेज लोड हो रहा था। लेकिन अगर मैंने बाइंड प्रॉपर्टी लगा दिया ना, तो जो डेटा हम यहाँ पर भेजेंगे, मान लेते मैंने एमबीबीएस भेजा, तो एमबीबीएस भेजने पर क्या होगा, ये वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा। मतलब फ्रंट का डेटा के साथ इसकी बाइंडिंग हो गई है डिग्री की, जबकि पहले बाइंडिंग नहीं था। यहाँ पर तो हमारा देखिए क्या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी अपडेट हो गया एमबीबीएस, पहले यहाँ बीएड था, अब एमबीबीएस हो गया। जबकि पहले वाले केस में जब ये बाइंड प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो क्या हो रहा था, ये बीएड का बीएड ही आ रहा था। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये केवल बैक से डेटा उठाया और फ्रंट में जाकर शो कर दिया। ऐसा नहीं कि आपको व्यू डेटा जो है, व्यू डेटा में आप चेंज करते हैं और बैक एंड में जाकर वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। जबकि बाइंड प्रॉपर्टी लगाने पे क्या होता है कि फ्रंट में चेंज कर रहे हैं तो बैक में चेंज हो रहा है, बैक में चेंज करेंगे तो फ्रंट में भी चेंज होगा। मान लेते हैं कि आप बैक में चेंज करते किसी भी लॉजिक को लगाकर, तो फ्रंट में अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। ये तो इनिशियलाइजर यूज किए तो इनिशियलाइज वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं इसमें
अगर मान लेते हैं कि कंडीशनली भी अगर आप अपडेट कर दें तो अपडेट के अकॉर्डिंग ये अपडेट हो जाता। तो ये चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बाइंड प्रॉपर्टी क्या करता है। बाइंड प्रॉपर्टी टू वे बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। अगर मान लेते हैं आप यहाँ कोई इनिशियलाइजर नहीं करते तो ये स्ट्रिंग जो है नल टाइप का होगा। तो शुरू में इसकी इनिशियल वैल्यू नल होती, इसलिए कुछ नहीं दिखाता फ्रंट पे। लेकिन आपने इनिशियलाइजर दिया हुआ है तो इस इनिशियलाइजर की वजह से क्या हो रहा है कि आपको शुरू में जब फॉर्म लोड हो रहा है तो बाइंडिंग हो रही है। बाइंडिंग होने की वजह से डिग्री को जब आप अपने मॉडल डॉट डिग्री लिख रहे हैं तो ये इस मॉडल की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके फ्रंट पे शो कर रहा है। लेकिन जब फ्रंट को पेज को दोबारा पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने पर यही इनिशियलाइजर को यूज़ करता है, दोबारा वही शो कर रहा था। लेकिन जब आपने बाइंड प्रॉपर्टी लगा दिया तो फिर क्या हुआ कि बाइंड प्रॉपर्टी की वजह से बाइंडिंग हो गई। तो जो फ्रंट का डेटा जब जा रहा है तो उसके साथ बाइंडिंग होने से इस वैल्यू को वो अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बाइंड प्रॉपर्टी को राउट वैल्यू और राउट डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं। लेकिन एक चीज़ उसके पहले मैं बता दूं कि बाइंड प्रॉपर्टी जो है ना बेसिकली जो है सेंसिटिव डेटा के साथ बाइंडिंग करने के लिए होता है। और मान लेते हैं कि कोई ऐसा डेटा है जो सेंसिटिव है तो उसको हम बाइंड प्रॉपर्टी के साथ भेजते हैं। लेकिन अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम गेट यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप ऐसा चाहते हैं कि आपका डेटा जो है ना गेट के साथ भी सपोर्ट है। जैसे मान लेते हैं ये फॉर्म है, अगर मैं इसको गेट कर दूं और गेट करके अगर मैं बाइंडिंग चाहूँगी कि बाइंड वर्क करे तो बाइंड वर्क नहीं करेगा। आप इसको करके देख लीजिए। मैं एप्लीकेशन को दोबारा से एक बार हॉट रिलोड करके दिखाता हूँ। इस बार जो आप भेजेंगे MBBS MD भेज रहे हैं तो ये जो है ना MBBS MD अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने गेट मेथड के थ्रू भेजा है। तो गेट मेथड के थ्रू भेजेंगे तो ये बाइंडिंग वर्क नहीं करेगा। ये तो हमें हटा ही देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी ये करें तो इसको यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अभी मैं इसको केवल बाइंड प्रॉपर्टी को दिखाना चाह रहा हूँ तो इसको भेजता हूँ। तो देखिए MBBS MD आ रहा है। MBBS MD क्यों आ रहा है? इसको ऐसा करता हूँ कि ये जो है ना ये कंपाइल गलत हो रहा है। दोबारा से इसको एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम नहीं करेगा। बाइंड प्रॉपर्टी अगर गेट सपोर्ट एक्चुअली करता नहीं है, क्योंकि अब हम फॉर्म को भेज रहे हैं गेट के थ्रू। बाइंड कीजिए, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि यहाँ पर जो हम गेट मेथड के थ्रू जो फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं तो बाइंड प्रॉपर्टी जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट गेट को सपोर्ट नहीं करता है। तो इनिशियल वैल्यू तो आपको BED आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाइंड प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप सोचेंगे कि MBBS MD अगर आप भेज रहे हैं तो ये बाइंड प्रॉपर्टी की वजह से बाइंडिंग हो जाएगा और फ्रंट में दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है गेट को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि हम फॉर्म को किस तरीके से भेज रहे हैं? गेट के थ्रू भेज रहे हैं। तो देखिए भेज कर देखते हैं तो कोई अपडेट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं अपडेट हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमें गेट का सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि बाइंड का यूज़ करते हैं सेंसिटिव डेटा के लिए। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अगली बार ऐसा करता हूँ कि इसमें गेट के सपोर्ट के लिए बाइंड प्रॉपर्टी में यहाँ सपोर्ट्स गेट करके इसको ट्रू कर देंगे और दोबारा जब फॉर्म को आप चलाएंगे तो इस बार वो काम करेगा। डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजर की वजह से आ रहा है और MBBS MD भेजते हैं। अब देखिए कि मैंने गेट का सपोर्ट दे दिया है ना, तो गेट का सपोर्ट देने की वजह से क्या होगा कि इस बार ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप बाइंड को चाहते हैं कि बाइंड को आप चाहते हैं कि ये क्वेरी स्ट्रिंग के साथ भी काम करे, राउट पैरामीटर के साथ भी काम करे, तो इन दोनों के लिए भी आपको गेट का सपोर्ट देना होगा। क्योंकि इस केस में डेटा जो है ना आपका ये जाता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग या क्वेरी, देखिए अभी डेटा कैसे जा रहा था? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जा रहा था। तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जाने के लिए आपको बाइंड का प्रॉपर्टी जब लिखेंगे तो बाइंड प्रॉपर्टी में गेट का सपोर्ट देना होगा। इसी तरीके से राउट के केस में भी होगा। अगर आप राउट के केस में भेजना चाहते हैं तो पहले तो आपको चेंज क्या करना होगा, यहाँ जाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, एक टेम्पलेट तैयार कीजिए और इसमें डिग्री लिख दीजिए, ऑप्शनल कर दीजिए, इसको सेव कीजिए। और अगली बार आप यहाँ पर जो है ना ये जो डेटा यहाँ भेज रहे हैं ना डिग्री, तो यहाँ पर राउट पैरामीटर के रूप में अगर भेजना चाहते हैं तो इसको ऐसे भेजिए। मान लेते हैं मैं डिग्री भेजना चाहता हूँ, तो ये रखा।
राउट पैरामीटर के रूप में जा रहा देखिएगा, और गेट का सपोर्ट है। तो यहाँ दोबारा मैं टाइप कर रहा हूँ, एम में आ गया ना। तो एम में क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको अब जो है गेट का सपोर्ट मिल चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेरी स्ट्रिंग और आउट पैरामीटर के थ्रू अगर डेटा भेजना चाहते हैं, बाइंडिंग करना चाहते हैं सॉरी, तो उस केस में आपको बाइंड प्रॉपर्टी को गेट का सपोर्ट देना होगा। बाकी फॉर्म के केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्ट पे काम करता है, गेट पे काम करने के लिए गेट का सपोर्ट आपको देना पड़ेगा।